राधे राधे दोस्तों। दोस्तों। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो कल हमने जाना था कि अवतारी पुरुष अष्टप्रहर में संलग्न रहते हैं, क्या मनुष्य मध्य में है, 14 लोकों में उसकी स्थिति कहाँ है। और आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे, क्या जानेंगे बेटा? आज हम जानेंगे कि क्या मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड है, क्या मनुष्य के अंदर तीर्थ स्थान है, क्या शरीर के अंदर नदियां का समूह है, क्या शरीर के अंदर सूर्य चंद्र तथा देवताओं के सिद्धपीठ है, और क्या मनुष्य के शरीर में आकाश, जल, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी है। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, जैसे सिद्ध पुरुष और ज्ञानी लोग बताते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, चरक संहिता में भी लिखा है। चरक संहिता के हिसाब से बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी है, जो भी आपको दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, वह सब हमारे शरीर में है। यह भौतिक संसार भौतिक पंचभूतों से बना है, जैसे अभी इन्होंने बोला आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी पंच भौतिक महाभूतों से बना है। जब जीव की मृत्यु होती है, उसके उपरांत ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व में जाकर विलीन हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं क्या हमारे शरीर में ब्रह्मांड है और हमारे शरीर में नदियां हैं। क्या हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है जो मनुष्य ने रचना की है, तो शरीर में कितनी अहमियत है और क्या क्या है। तो यह शरीर एक ब्रह्मांड है। ये चरक संहिता के हिसाब से लिखा है। ये हम आपको एक बुक के माध्यम से बताते हैं, ये हमारी कोई अपनी जानकारी नहीं है, है ना। तो जो भी हम बताएंगे वो वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन्हीं सब से ली हुई चीज़ें हैं। क्योंकि हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, तो सोचते हैं आपको भी ये सारी चीज़ें शेयर की जाएं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था बेटा, है ना, कि तुम कर्म की गतिविधि, सृष्टि की स्थिति तथा देवता, सिद्ध और अवतार हो सकते हो। जैसे कि पहले बताया था ना कि कर्म के हिसाब से आप देवता और सिद्ध अवतार हो सकते हो। ब्रह्म के भाव को समझ गए होगे, जो अभी तक मैंने आपको बताया है ना। ब्रह्म के भाव को तो समझ ही गए हो। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है ना। और ये भी समझ गए होगे कि बिना आत्मज्ञान लाभ किए मनुष्य को परम शांति नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य को परम शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो मोह माया में इतना घिरा रहेगा और उसको जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी उसको परम शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य जन्म का महत्व उद्देश्य परमार्थ लाभ करने का परम कर्तव्य होना चाहिए। और ये तुमने ठीक भी कर लिया होगा, सीख भी लिया होगा कि हमें दूसरों को सुख प्रदान करना है ना, क्योंकि ये शरीर तो पंचभूतों से बना है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इस कर्तव्य की उद्देश्य सिद्धि के लिए तुम्हें अपने शरीर से और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और प्राप्त करोगे वह सत्य स्वरूप ईश्वर तुम्हारे अंदर में ही है। त्रिकालदर्शी जो योगी होते हैं, त्रिकालदर्शी जो योग माया से जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका कहना है कि विश्वकर्ता परमेश्वर ने मनुष्यों को असीम शक्ति दे रखी है। क्या दे रखा है? असीम शक्ति। असीम शक्ति, जिसके बल से मनुष्य सब कुछ जान सकते हैं और कर सकते हैं। मनुष्य मतलब
कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर है। बुद्धिमान पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए जगत में कोई कार्य असंभव या असाध्य नहीं है। तथापि मंद बुद्धि वाले मनुष्य होने वाले जन्म मरण रूप दुख की भावना नहीं करते और बाहर तीर्थों को नहीं जानने वाले बहुत से अज्ञानी पुरुष की यह धारणा है कि ज्ञानी और ज्ञान बाहर के तीर्थों में मिलते हैं। हम सब लोग क्या जानते हैं कि बाहर ही तीर्थ है, इसलिए वे लोग तीर्थ में जाते हैं। कौन लोग जाते हैं तीर्थ में? जो पुण्य कमाना चाहते हैं, अपने पाप काटना चाहते हैं और स्वर्ग में सुख भोगना चाहते हैं। उनमें बहुत से लोग तीर्थों का महात्म्य, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि हमने तीर्थ किए और अच्छे अच्छे मंदिरों में घूमे, गंगा में स्नान किया, सरस्वती में स्नान किया, सारे तीर्थ स्थलों पे गए और वो उनकी इच्छा ये होती है कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति मिले और स्वर्ग का भोग मिले। स्वर्ग कैसे मिलता है? कर्मों के फल से, है ना? कैसे मिलता है? कर्मों के फल से। कर्मों के फल से। एवं मरने के पश्चात स्वर्ग में सुख भोगने की इच्छा से क्या करते हैं? दान, पुण्य, हवन, जप, तप और व्रत आदि कर्म करते हैं। ऐसे स्वर्ग सुख के लोभी स्वर्ग सुख के चक्कर में लोग करते हैं। अविवेकी मनुष्य जन्म के महत्व उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति से वंचित रहते हैं। ये सब करने वाले, इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, इन सब की जानकारी नहीं लेते और इन सब से छूट जाते हैं। जैसे मुमुक्ष मतलब जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले, स्थित ईश्वर को न खोजकर विवेक साधन छोड़कर बाहर तीर्थों में ईश्वर को ढूंढते हैं। मतलब जो मोक्ष को प्राप्त करना है उनको, और वो अपने अंदर ईश्वर न ढूंढ के बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं। वे भी ज्ञान के विमुख रहते हैं, क्योंकि जिन तीर्थों में ईश्वर मिलते हैं वे तुम्हारे मनुष्यकृत तीर्थ नहीं है, किंतु तुम्हारे ही शरीर के अंदर मंगल विधाता ने सब तीर्थ बना रखे हैं, जिनको कि तुम लोग जानते ही नहीं हो। ईश्वर ने विश्व की रचना करके मनुष्य शरीर की ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति, मतलब शरीर की जो रचना की है वो ब्रह्मांड का नमूना बनाया। उसमें अपने ज्ञान का समावेश किया ताकि मनुष्य अपने में ही यावत विश्व स्थित पदार्थ के ज्ञान में सहज में जान सके। मतलब ज्ञान से अपने शरीर को सहज से जान सके और उसको भोग सके, उसको और कहीं जाना नहीं पड़े। दूसरा है पिंड ब्रह्मांड की एकता। शिव संहिता में क्या दिया है? देहे अस्मिन् वर्ततो मेरुः सप्तद्वीप समर्पितः सरतः सागरः शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः ऋषियो मुनयो सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्यतीर्थानि पोठानि वर्तन्ते पीठ देवता। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि जिन तीर्थों को वेद पुराण आदि शास्त्र बड़ा भारी महात्म्य कहते हैं, मतलब जिसको ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, जो सब पापों से मनुष्य को मुक्त करते हैं और अपने अपने अभीष्ट मतलब इच्छा, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को देते हैं, एवं जहां साक्षात ईश्वर विराजमान है, वे तीर्थ स्थान और बाहर ब्रह्मांड के लोकांतर सभी कुछ तुम्हारे ही भीतर है। जितना भी बाहर, जितने भी तीर्थ स्थान, लोकांतर है ना, वो सब हमारे ही अंदर हैं। तो चलना है का 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 का। अतएव
इस शरीर के भीतर सप्तद्वीप समन्वित सुमेरु पर्वत और नदियों के समूह तथा सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, ग्रह, उपग्रह, यावती, नक्षत्र समूह, सब पवित्र तीर्थ, सिद्ध पीठ तथा पीठों के देवता आदि अव्यवस्थित हैं। काल को उत्पन्न करने वाले सृष्टि सहारकारी सूर्य चंद्र शरीर के भीतर ही परिभ्रमण करते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी आदि त्रिलोक के में जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, सब हमारे ही शरीर में है। वह समस्त इस शरीर में विद्यमान है। सभी सुमेरु को वेष्टन करके सम्यक प्रकार में स्थित है। वेष्टन मतलब आवरण है एवं सबके ही अपने अपने कार्य यथा विधि संपादित होते रहते हैं। सबके अपने अपने कार्य अपने हिसाब से चलते रहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु बाहर ब्रह्मांड में है वह सब पिंड रूप शरीर में भी व्यवस्थित है ना? समझ आया ना? जो इन सब विषयों को अपने अंतर में जानता है वही निसंदेह ज्ञानी, महात्मा और योगी कहलाता है। जैसा कि बताया है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भावी विशेषा तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। अर्थात ब्रह्मांड में चेतनता है तो मनुष्य भी चेतन है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य चलता फिरता है, परंतु जब यह किसी कारण से रोगी हो जाता है और चलने फिरने में अक्षम मतलब असमर्थ हो जाता है तो इसमें जड़ता आने लगती है। ईश्वर ने बुद्धि के रूप में सबसे अच्छा उपहार इसे दिया। इस बुद्धि से वह चमत्कार करता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा है जो ज्ञान का भंडार है। इस प्रकार पंचभूतों के सभी गुण मनुष्य में पाए जाते हैं, जिससे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में है वह हमारे शरीर में विद्यमान है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शरीर के अंदर क्या क्या विद्यमान है, और कल हम जानेंगे क्या मनुष्य के अंदर स्वर्गलोक, पाताल लोक यानी कि सप्तलोक या 14 लोक हैं, और ये हैं तो कहाँ शरीर में कहाँ विद्यमान है और हम कैसे जान सकते हैं। क्या मनुष्य के शरीर में सप्तद्वीप मतलब 7 सागर और सप्तद्वीप भी विद्यमान है, और ये हैं तो कहाँ हैं और कहाँ है, और हम कैसे मनुष्य शरीर में हम कैसे जान सकते हैं, है ना? तो समझ आया? तो दोस्तों, आज का टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल हम अगले टॉपिक के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।